स्वागत है आपका आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में डीआरएस इनसाइट्स चैनल के साथ। मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह। आप लोगों के साथ ये स्पेशल प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। आपको हमारी मेंबरशिप का तो पता ही है। हमारी प्रीमियम मेंबरशिप शुरू होती है 159 रुपीज से, जो कि आप मंथली बेसिस पर ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आती है स्टॉक बास्केट लेवल, जिसमें अगर आप अपने बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, पूरी अपनी स्टॉक बास्केट डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सपोर्ट लेवल। अगर आप डीआरएस इनसाइट्स के कंटेंट को पसंद करते हैं और आप समर्थ हैं और आप हमें एनकरेज करना चाहते हैं, तो आप सपोर्ट लेवल ज्वाइन करके हमें एनकरेज भी कर सकते हैं। जो भी डीआरएस सपोर्ट लेवल चूज करता है, उसको हमारी बाकी सारी मेंबरशिप के बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। और इस खास और स्पेशल सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नन अदर देन हमारे आपके सबके फेवरेट मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेलिगेयर रिटेल रिसर्च। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ पर एक बार फिर से बुलाने के लिए और आज मेरा फिर से एग्जाम लेने के लिए। सर, थैंक यू कि आपने मिड वीक हमारे लिए वक्त निकाला। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड ओकेजन फॉर अस टुडे कि हम ये स्पेशल शो कर पा रहे हैं आपके थोड़ा सा वक्त निकालने की वजह से। इस जॉयस ओकेजन पे हम कह सकते हैं कि आप आने वाले टाइम के लिए जो वॉच आउट करना चाहिए लोगों को, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, वो क्या रहेंगे? देखिए, काफी इम्पोर्टेंट है इस समय बैंक और निफ्टी के लेवल्स, क्योंकि यहाँ पर 24,360 का एक रेजिस्टेंस बना है निफ्टी में। और सपोर्ट की बात करें तो वो है 24,180 का। और साथ ही बैंक निफ्टी में अगर बात करते हैं सपोर्ट की, तो वो है 55,000 का और 54,800 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है 55,500 और 55,800 का। छोटा दायरा होगा अगला, चूंकि यहां पर निफ्टी थोड़ी से ऊपरी लेवल पर ट्रेड हो रही, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और इन लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा तेजी से आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही ये भी मैं कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आप देखते हैं, तो वहां पर भी स्टॉक्स में अब आपको आने वाले समय में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड रिवर्सल जरूर रहा है, लेकिन इन लेवल्स पर अब एक्सट्रीम थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से इस समय यूएस का डेटा या चाइना का डेटा या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन देखें, तो वो भी मार्केट के लिए अच्छे संकेत देता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी सर। सर, थैंक यू सो मच इस एडवाइस के लिए। तो आई थिंक अब बिना वक्त गवाते हुए हमें शुरू कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं तैयार हूं पेन और पेपर भी लेकर, और सिस्टम को भी लेकर। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दिए जाए। अपोलो टायर के इनके पास 15 शेयर्स है 430.53 के प्राइस पर ये, और इसमें और ऐड करना चाहते हैं, तो ये उस पे आपकी राय मांग रहे हैं। देखिए, अपोलो टायर एक अच्छा स्टॉक है, और इन लेवल्स पर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहां पर ऐड कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म पर स्टॉक अच्छा जाएगा, तो करंट लेवल पर भी यहां पर ऐड किया जा सकता है। जी सर। सर, फिर इनके पास है अशोक लेलैंड। इनके पास 20 शेयर हैं 211.64 के उस पर, तो उस पर राय चाह रहे हैं कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी पोजीशन को होल्ड करके रखें। 235 से 245 के लक्ष्य जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। जी सर। सर, फिर इनके पास है बजाज फाइनेंस। इसके 30 शेयर है इनके पास 700.03 के लेवल पर। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। होल्ड करके अभी पोजीशन को रख सकते हैं, क्योंकि इन लेवल से अभी एक मोमेंटम थोड़ा सा और पॉजिटिव होगा। तो फिलहाल इस बजाज फाइनेंस को यहाँ पर होल्ड करके रखें। जी सर। सर, बाटा इंडिया के इनके पास हैं शेयर्स 1375.51 के उस पर रेट पर, तो क्या करना चाहिए अभी? देखिए, आपने बताया बाटा इंडिया के इनके पास शेयर है 1375 के पास। मुझे लगता है यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए और दूसरे स्टॉक की तरफ स्विच करना चाहिए। जी। सर, फिर इनके पास बीईएल के हैं 855 शेयर्स हैं इनके पास। और क्या कहते हैं, ये पूछ रहे हैं, रेट है इनका 272.3 पर 33 पर। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी आगे क्या करना चाहिए।
देखिए इन लेवल्स पर तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वापस 300 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है। इनके पास फ्यूजन के हैं 650 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 339.47, और गेल के हैं 750 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 195.51। देखिए फ्यूजन से यहाँ पर करिए एग्जिट और गेल को करिए होल्ड, टारगेट होगा 220 का। जी सर। ये इरकॉन इंटरनेशनल, इनके पास 500 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 290.71। बीएचईएल के शेयर्स हैं 250 और प्राइस है 326, और बीईएल के हैं 160 शेयर्स, प्राइस है 315। और देखिए तीनों शेयर को अभी यहाँ पर फिलहाल होल्ड करने की राय, और टारगेट के हिसाब से देखें तो एरिकॉन को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। भेल का टारगेट है 270 रुपए का, बीईएल जो 160 शेयर आपने बताया उसका टारगेट देखते हैं तो 325 का टारगेट है। तो फिलहाल तीनों स्टॉक्स को यहाँ पर होल्ड करके रखें। जी सर। सर एनएचपीसी के इनके पास है 500 शेयर्स, प्राइस है 96.24। टेक्स रेल के इनके पास है 125 एट द रेट ऑफ 275.32, और पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं 150 शेयर्स एट 61.15। देखिए इस समय एनएचपीसी को होल्ड करना है, 115 का टारगेट। टैक्स रेल होल्ड करके चलिए, थोड़ा ऐड कर लीजिए, टारगेट 300 रुपए का। जयप्रकाश जेपी की जहां तक बात की जाए, देखिए वैसे तो एग्जिट होने की राय है, लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर होल्ड करिए, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ इसमें अपसाइड मोमेंटम नहीं है। तीसरा स्टॉक आप जो अगला स्टॉक है वो है पंजाब एंड सिंध बैंक, फिलहाल थोड़ा सा करेक्टिव मोड में, यहाँ पर अभी आप होल्ड करके रखिए। जी सर। सर फिर जीएमआर एयरपोर्ट के इनके पास 200 शेयर हैं, प्राइस है 92.20, और साउथ इंडियन बैंक के 300 शेयर 7.99। देखिए मुझे लगता है कि इस समय जीएमआर इंफ्रा और साउथ इंडियन बैंक सभी अप ट्रेंड पर हैं, और जल्द ही आपको ऊपरी लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जीएमआर में चाहे तो ये थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पर ऐड करके भी चल सकते हैं। जी सर। उन्होंने एक्साइड और केएनआर कंस्ट्रक्शन पे एडवाइस मांगी है। देखिए इस समय एक साइड को अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करें बाय के लिए। जहां तक केएनआर कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल यहाँ पर 20-30% एंट्री करंट लेवल से की जा सकती है। जी सर। सर किरण जी हैं, वो आपको नमस्कार कर रही हैं, कह रही हैं मैं नासिक से हूँ और खेती करती हैं ये, और रवि सर आपको अपना गुरु मानती हैं। हाँ थैंक यू वेरी मच मैम। और जो आप खेती कर रही हैं, मुझे भी बड़ा खेती का बड़ा शौक है, लेकिन समहाउ अब कुछ टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, लेकिन बहुत अच्छा है आप करती हैं। और नासिक तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। देवलाली में मैं वहाँ पे नासिक के पास ही 5 किलोमीटर दूर पे देवलाली करके एक जगह है, जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। जी सर। सर नासिक का तो मुझे पता है आपका काफी आना जाना रहता है। सर ये आईओसी के इनके पे राय मांगना चाह रही है। इनके पास 129 के रेट पर 181 शेयर्स हैं, और मोरपन लैब पे भी इनके पास शेयर्स हैं 351 52.5 के रेट पर। तो ये आपकी राय चाह रही मैं हंस इसलिए रहा हूँ मैम कि आज आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्या आप बोलना चाहेंगी? है। बताइए सर। अरे आपकी बात तो सब मानेंगे। नहीं, ब्रेकिंग मैं चाहता हूँ आप बोलें और इसको 2-3 बार रिपीट कर दें। मॉर्फन लैब हमने 51 रुपीज में रिकमेंड किया था, और आज का प्राइस है 64 रुपीज, 20% ऊपर। जी जी। इनके पास सीडीएसएल के शेयर हैं, 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1200, तो उस पे राय मांग रहे हैं। गेल पर है इनके पास 500 शेयर हैं, रेट है 170। 700 है एनएमडीसी के शेयर्स एट द रेट ऑफ 61, और 100 है इनके पास क्वेस्ट कॉर्प के 608 रेट पर। फिलहाल तो सीडीएसएल बिल्कुल होल्ड करना है, एग्जिट नहीं करना। गेल मैंने पहले भी बताया, अभी यहाँ पर चाहे तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करके चलें। एनएमडीसी को भी यहाँ पर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहे तो करें, नहीं तो होल्ड करके चल सकते हैं। 5% तक का अपसाइड यहाँ पर मिलेगा। और जहां तक अगले स्टॉक की बात है, तो यहाँ पर इस क्रॉप से एक बार तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। जी सर। बीईएल है इनके पास, क्वांटिटी है 40 और प्राइस है 280। कोल इंडिया है इनके पास, 15 शेयर्स हैं इनके पास एट द रेट ऑफ 400, और गेल है इनके पास 50 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 186। अब फिलहाल तो तीनों स्टॉक्स पे वैसे मैंने रिकमेंडेशन होल्ड करने की दी है, तो आपको फिलहाल अभी यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। कोल का टारगेट देखते हैं तो 450 तक जा सकता है। जी सर।
सर जीएमआर इंफ्रा है इनके पास 155 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 4087। इंडियन ऑयल है 20 शेयर्स हैं, रेट है 135 का। जियो फाइनेंस है इनके पास 60 शेयर्स हैं और एट द रेट ऑफ 290। अभी सारे पोजीशंस यहाँ पर होल्ड करने लायक हैं, कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जी सर। सर एनएमडीसी है इनके पास 45 शेयर्स है, रेट है 64। और एनएचपीसी है 190 जो रेट है 87। और एनटीपीसी है 15 शेयर्स, रेट है 350। देखिए ये तीनों स्टॉक्स काफी स्ट्रांग है, मेरी फर्स्ट चॉइस पर रहे हैं। एनएमडीसी 72, एनएचपीसी 118, एनटीपीसी 380। ये टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे, तब तक होल्ड करके रखिए। जी सर। सर टाटा पावर है फिर इनके पास 60 शेयर्स हैं, रेट है 402। और वेदांता है इनके पास जो कि है 35 शेयर्स एट द रेट ऑफ 438। दोनों स्टॉक्स को यहाँ पर अगर एवरेज करना चाहें तो फ्रेश बाय भी किया जा सकता है, 20-30% पोजीशन ऐड कर सकते हैं, बाकी होल्ड करके रखें। अपसाइड टारगेट यहाँ से कम 5 से 8% साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी सर। सर इनके पास रिलायंस इंडस है, 5 शेयर है इनके पास 1285 के रेट पर। आईसीआईसीआई निफ्टी 50 ईटीएफ है इनके पास, 95 शेयर्स हैं 261 के प्राइस पर। और फिर मोतीलाल निफ्टी 500 मोमेंटम ईटीएफ है, 150 शेयर्स हैं 47 के रेट पर। फिर गोल्ड डी ईटीएफ है, 255 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 66। देखिए वैसे तो आपको ये पोजीशन मैं भी होल्ड करने की राय दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा टू मच इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में मत पड़िए। थोड़ा कम स्टॉक हो और कम बास्केट हो, सिर्फ हेज होनी पोजीशन ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा चीजों पे निवेश करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। फिलहाल अभी तो जो है उसको अभी आप यहाँ पर होल्ड करके रखिए। प्रॉफिट जैसा जैसे आता जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके इन्वेस्टमेंट को समेटने की कोशिश करें। इनके पास है सियाला 1492 के रेट पे 81 शेयर्स हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज है जो 380 के रेट पर है और 972 शेयर्स हैं। फिर लुपिन है इनके पास 1950 के रेट पे 147 शेयर्स। देखिए अभी फिलहाल तो लुपिन की बात करें, एनएचपीसी की बात करें या फिर अदर स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में अभी मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के लिए भी अभी यहाँ पर वेट कर लीजिए, अगले 1-2 हफ्ते में एक बार रिव्यू करेंगे, अगर वहां जरूरत हुई तो प्रॉफिट बुक करेंगे। जी सर। सर एनएचपीसी है इनके पास 86 के रेट पर है, 5500 शेयर्स हैं। वेदांता है इनके पास 396 के रेट पर और 42 शेयर्स हैं। आईएसकेओ सेल का बेसिकली ये दोनों शेयर से पूछ रहे हैं। अच्छा देखिए वेदांता को अभी फिलहाल मैंने जस्ट अभी एवरेज करने की राय दी है। एनएचपीसी का टारगेट हाँ 100, जी। 115 रुपए का दिया हो। चल एनएचपीसी के टारगेट और वेदांता पे भी आपको राय दे दी है हमारे एक्सपर्ट ने। और ये अगर शॉर्ट टर्म व्यू चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने हमारे साथ एक्साइड शेयर किया है, लुपिन शेयर किया है, एनएचपीसी वेदांता, तो अगर उस पे शॉर्ट टर्म व्यू देखें तो वो क्या रहेगा सर? देखिए शॉर्ट टर्म पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अभी आ सकती है, तो अगर शॉर्ट टर्म पे देखते हैं तो मुझे लगता है 1-1.5% का करेक्शन हो सकता है, लेकिन इस शॉर्ट टर्म के लिए आपको एग्जिट होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कुछ एग्जिट होने की राय नहीं दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको अच्छा मुनाफा मिलता वो नजर आएगा। अगर 375 के नीचे अगर एक्साइट निकलता है तो वहां पर एग्जिट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फिलहाल छोटा मोटा करेक्शन और बड़ा जो है मूव आने के चांसेस हैं, इसीलिए अभी शॉर्ट टर्म पे भी पोजीशन को होल्ड रखिए। ये थोड़े से नए हैं, कहने मैंने बिल्कुल अभी नया नया ज्वाइन किया है। और कह रहे 1-2 मंथ में आप मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे मैं शेयर खरीद सकता हूँ जिनमें 15 से 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो रवि सर पहले तो मैं ही कहना चाहूंगी कि बहुत जल्दी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट, शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट की गारंटी तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं दे सकता है। एक एडवाइस होती है जो उसी हिसाब से लोग चलते हैं। तो आलमगीर साहब को आप शेयर मार्केट की एडवाइस क्या देना चाहेंगे? देखिए मैम आप बने रहिए, बिल्कुल आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन मिलेगी। और अभी जैसे आपने से मैंने कहा था कि आपके लिए ब्रेकिंग है, मॉर्फन लैब 51 रुपए पे रिकमेंड किया, 65 रुपए जी। चला गया, 20%, तो 3 दिन में आ गया। इतनी एक्सपेक्टेशन तो हमें भी नहीं थी, तो बने रहिए, मिलते रहेंगे। जी आलमगीर साहब, आप
हमारा शो देखते रहिए, आपको काफी गाइडेंस अपने आप मिल जाएगा। सर, अब हम आते हैं आशुतोष स्वामी पर। आशुतोष स्वामी जी आपको पहले तो बहुत विश कर रहे हैं, और कह रहे हैं नवी सर आपकी राय मुझे हमेशा से बहुत सूट करती है, और मैं बार बार आपको इसलिए देखता हूँ ताकि आगे सही डायरेक्शन में और मैं मतलब लॉस से बच सकूं, ये कह रहे हैं। इनके पास है बजाज HFL के शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 167.8। कोल इंडिया के 49 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 366.33, और HCC के 300 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 35। देखिए, एससीसी को यहाँ पर काट दीजिए, उसकी जगह साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए। बाकी एचएफएल और कोल इंडिया, इनको आप यहाँ पर होल्ड करके रखिए। बजाज HFL, हाँ, और कोल इंडिया। जी बिल्कुल, इन सभी को होल्ड करके रखना है, सिर्फ एससीसी में चेंज करना है, वो उसकी जगह पे साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए। जी सर। सर फिर इनके पास IDFC फर्स्ट बैंक के 984 शेयर्स हैं, जो कि हैं 75.34 के रेट पर, और IOC के 58 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 169.5। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट को अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वापस मुझे लगता है कि एक बार 95 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। दूसरा, आईओसीएल पे थोड़ा एवरेज कर लीजिए, क्योंकि इस समय आईओसी पे मैंने पहले भी एवरेज करने की राय दी थी, लेकिन करंट लेवल पे भी आप एवरेज कर लीजिए, जिससे कि 160 से पहले ही आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। जी सर। सर फिर इनके पास इरेडा है, 114 शेयर्स है 99.15 के रेट पर। IRFC के 133 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 154.58, और मैजडॉक के 9 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 2315। तो ये चार है इस पर राय। देखिए, एरेडा और दूसरा स्टॉक देखे और मैसडॉक देखे तो मुझे लगता है कि वैसे तो मैंने एरेडा से एग्जिट करने की राय दी है। दोबारा 160 के आसपास आता है तो दोबारा पूछ सकते हैं। बाकी जो दो और स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करके रखिए। मैसडॉक अभी यहाँ पर होल्ड करके रखिए। जी सर। सर फिर इनके पास SJVN है, 187 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 117.8। साउथ इंडियन बैंक है, 819 शेयर्स एट द रेट ऑफ 27.80। एसजेवीएन को यहाँ पर थोड़ा ऐड कर लीजिए। साउथ इंडियन बैंक में भी 24 रुपए के आसपास मौका मिलेगा, तो ऐड कर लीजिएगा। 32 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। जी सर। इनके पास जो शेयर्स हैं वो है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 212 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 383, देखिए, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। देखिए इन दोनों पोजीशंस को अभी यहाँ पर होल्ड करने की जरूरत है, और कुछ एवरेज करने की अभी यहाँ पर राय नहीं है। जी सर। सर इंडियन ओवरसीज बैंक है, और JSW एनर्जी लिमिटेड है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एंडरसन ओवरसीज बैंक को यहाँ पर होल्ड करने की राय है। टारगेट में अगर देखते हैं तो 8% के टारगेट अपसाइड मूव और मिल सकते हैं। जी सर। सर कॉनकॉर है, और ऑल कार्गो है। देखिए, कॉन कॉर को अभी होल्ड करने की जरूरत है, लेकिन कार ऑल कार्गो को थोड़ा सा पुल बैक आता है तो एग्जिट होने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टॉक में दम बचा नहीं है। तो कॉन कॉर होल्ड करिए, और ऑल कार्गो थोड़ा सा पुल बैक करता है तो एग्जिट करिए। जी सर। शशि बंसल जी ने जो राय मांगी है वो है अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प और इरकॉन। देखिए, इन तीनों ही शेयर को मैंने अभी बताया, अशोक लेलैंड, एरिकॉन को की होल्ड करके रखिए। तो मुझे लगता है कि सेम जो है वो आंसर इनके लिए भी होगा, कि इन स्टॉक्स को यहाँ पर अभी आप होल्ड करके रखिए और थोड़ा और बढ़ने दीजिए। जी सर। सर इनके पास फिर है शेयर जो है दूसरे, वो है IRFC, जियो फाइनेंस, जेपी पावर और NHPC। देखिए, फिलहाल जेपी पावर से निकलने की राय होगी। मौका जब भी मिले, पुल बैक मिले, निकाल लीजिए। फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। आईआरएफसी होल्ड करके रखिए 145 के टारगेट के लिए। जियो होल्ड करके रखिए 380 के टारगेट के लिए। एनएचपीसी होल्ड करके रखिए 115 के टारगेट के लिए। जी सर। सर NTPC, पतंजलि और RVNL। देखिए, एनटीपीसी मैंने अभी दिया था 380 का टारगेट। पतंजलि में भी एक अपवर्ड मूव है, 5-10% का अपवर्ड मूव बनना चाहिए आने वाले 1-2 महीने में, तो थोड़ा होल्ड करने की राय है। और तीसरे को अगर देखता हूं तो मुझे लगता है वो तो ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। होल्ड करके रखिए, अभी कोई नया मोमेंटम यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा।
जी सर। सर हमारे एक व्यूअर हैं, डॉक्टर राकेश कुमार हैं। ये थोड़ा सा परेशान है, फ्यूजन फाइनेंस में है, और ये कह रहे हैं कि सर मैं एग्जिट करना मुझे एग्जिट करना सही रहेगा इससे, और अगर मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करने की आप सलाह देंगे? सर ये कोई जरूरी नहीं है कि इधर से काटें और कहीं और जाएं, लेकिन फिलहाल अभी आप काट के रख लीजिए। धीरे से मौका मिलता है तो आपको देते हैं। अदरवाइज हमने बहुत सी स्टॉक की चर्चा करी, जिसमें जीएमआर रहा, एनएचपीसी रहा, आईआरएफसी रहा, टैक्स रेल रहा, इनमें आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं। जी सर। सर बाकी किरण जी कह रही हैं कि सर जब भी आप नासिक आए तो प्लीज मुझे बता दीजिए, आपसे मिलने का मौका मैं चाहती हूँ। थैंक यू।